है, अब तो दिल थाम के बैठने की जरूरत है, क्योंकि अब हम जा रहे हैं अपने स्पीकर ऑफ द डे, टुडेज चीफ गेस्ट को सुनने। क्योंकि कहा जाता है कि हमारे जो मुख्य अतिथि हैं, वो उनके बारे में मैं खास बात बताना चाहूंगी कि अक्सर हमेशा हमारी फैमिली में यही बोला जाता है कि भाई अगर शादी करनी है बेटी की तो किसी गवर्नमेंट ऑफिसर से करो, किसी गवर्नमेंट कस्टर्ड पोस्ट वाले से करो। और मैम की शादी हुई है, उनके हस्बैंड जो है वो आर्मी में एक कस्टर्ड पोस्ट पे हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, उसके साथ साथ डिप्टी कमांडेंट हैं। तो मैम को सिर्फ मिसेस बन के रहना पसंद नहीं था। मैम ने सोचा कि बस अपने लिए भी कदम उठाना है, उसके साथ साथ बहुत सारी महिलाओं को, बहुत सारी लड़कियों को एम्पावर करना है, और उसी के क्षेत्र में वो आगे बढ़ रही हैं। एजुकेशन सेक्टर्स में बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और वो हमारे बीच में आ रही हैं। तो उनके व्यूज को हम जानेंगे। उड़ान में अभी उन्होंने कुछ दिनों पहले स्टार्ट किया है और उसके साथ साथ बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही हैं। तो मैं उन्हें स्क्रीन पे बुलाऊंगी आप सभी के जबरदस्त क्लैपिंग के साथ। So it's my privilege and honor to invite on the screen today's chief guest, who is none other than respected Mrs. Mamta Jadhav ma'am from Dr. Mamta Jadhav ma'am from Gujarat. Most welcome, ma'am. Most welcome, ma'am. Most welcome, respected ma'am. Most welcome, ma'am. Morning, all of you, and good evening to all my new dear new guest, जो आज मेरे ही कहने पर मेरे को सुनने के लिए आज इतनी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे मेरा कि कौन है आज की चीफ गेस्ट, उनको सुनना है हमें। तो मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ जो अपने इतने कीमती समय में से आपने मेरे इस प्रोग्राम को सुनने के लिए अपना समय दिया। मैं दिल से आपका शुक्रगुजार करती हूँ। थैंक यू ऑल। जैसा कि आपने देखा कि आज हम लोग जो है एक वुमेन एम्पावरमेंट वेबिनार में कनेक्ट हुए हैं। इसमें महिला सशक्तिकरण को हम बढ़ावा दे रहे हैं। तो मैं सबसे पहले महिलाओं के लिए चंद लाइनें कहना चाहूंगी कि हर महिला की है एक पुकार, हमें हमारा दो अधिकार, नारी से चलता संसार, बिन नारी है सब बेकार। हर नारी को पढ़ना होगा, मिलकर आगे बढ़ना होगा, बराबरी का साथ निभाएं, महिलाएं भी आगे आएं। तो जैसा कि और मैं इसको और सरल भाषा में अगर कहना चाहूँ तो स्त्री को हम ऐसा कह सकते हैं कि स्त्री यानी कि अगरबत्ती, जिसमें आग भी है, जिसमें धीरज भी है, जिसमें सहनशीलता भी है और अपने आप धीरे धीरे जल करके दूसरों को सुगंधित करने की ताकत भी है। तो मैं आप सभी को यहाँ से शुरुआत करती हूँ और अपने बारे में बताऊं तो माय नेम इज डॉक्टर ममता जादौन। बेसिकली आई एम फ्रॉम आगरा एंड अभी आप सभी के साथ मैं लाइव कनेक्टेड हूँ गुजरात से। और मेरे हस्बैंड की बात की जाए तो माय हस्बैंड इज डिप्टी कमांडेंट इन बीएसएफ एंड आई हैव 2 लवली डॉटर्स। और एजुकेशन की बात की जाए तो एजुकेशन मेरा ऐसा रहा है कि माय फादर इज इन आर्मी, अब तो वो रिटायर हो चुके हैं, तो मैं उनके साथ ही हमेशा से रही। तो हर जगह हमारा ट्रांसफर होता रहा। 3 साल बाद हमारी जो स्कूलिंग है वो बदलती रही, हर स्टेट में कहीं ना कहीं चलती रही। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो स्कूलिंग है वो स्टार्ट हुई जलंधर सिटी से, उसके बाद धीरे धीरे आगे ऐसे ही बढ़ती रही। और फिर मैंने अपनी ग्रेजुएशन बीएससी बायोटेक्नोलॉजी से करी 2012 में जबलपुर से। वहीं से मैंने एमएससी करी केमिस्ट्री से 2014 में। उसके बाद मैंने डिसीजन लिया कि अब मुझे आगे और भी कुछ करना है, तो मैंने पीएचडी स्टार्ट कर दी केमिस्ट्री से फ्रॉम द सेम यूनिवर्सिटी एंड सबमिटेड माय थीसिस इन 2017। उसके बाद कहीं ना कहीं ऐसी कुछ सिचुएशंस बनी कि मेरा जो वाइवा होता है वो 1.5 साल डिले हो गया और मुझे उस वक्त इतना पेशेंस दिखाना पड़ा कि कहीं ना कहीं जो मैं चाहती थी कि ऑफिशियली मेरा नाम जो डॉक्टर ममता हो जाए, उसको आते आते मुझे 1.5 साल और एक्स्ट्रा इंतजार करना पड़ा। और 2019 में मैं एज अ डॉक्टर ममता जादौन अपने आप को स्टैब्लिश कर पाई। तो मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा कि अब मेरी जॉब लग जाएगी या मैं कोई ना कोई अब एग्जाम क्लियर करके अच्छी जॉब या अच्छी लेक्चरर की पोस्ट पे जा सकूंगी। फिर कहीं ना कहीं बच्चे हो गए तो मैं उतना टाइम नहीं दे पा रही थी जितना मुझे देना चाहिए था। इतना सब कुछ भी मैंने शादी के बाद ही किया, एमएससी से बाद मैंने सब शादी के बाद ही ये सब पढ़ाई जारी रखी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं डीएलएड भी कर लेती हूँ, कहीं ना कहीं अगर मैं लेक्चरर ना बन पाई तो मैं टीचिंग की फील्ड में तो जा ही सकूंगी। तो मैंने डीएलएड की, उसके बाद मैंने यूपी टेट एग्जाम और सुपर टेट सोचा कि कर लूंगी मैं क्लियर, और उसके लिए कोचिंग लेना शुरू किया। बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना के आने के कारण 1.5 साल हमारा जो वेस्ट हो गया, उसमें ये समझ में आया कि जो लोग की जॉब थी
वो भी छूट गई, तो हमें कहाँ ऑप्शंस मिलेंगे? इतने सारे लोग यहाँ पे अनएम्प्लॉयड बैठे हुए हैं, तो हमारा तो नंबर ही आना मुश्किल हो जाएगा। हमसे भी ज्यादा कहीं ना कहीं इतने होशियार और इतने इंटेलिजेंट लोग हैं जो कहीं ना कहीं इसी दौड़ में शामिल हैं। अभी आज के समय में मोदी जी ने तो कह ही दिया है कि स्वरोजगार देखिए। अब सब लोग स्वरोजगार देखने जाएं तो इतना तो बजट किसी का नहीं है कि वो कुछ भी अगर स्टेप मतलब शुरू करना चाहे तो उसके लिए मनी लगेगी, देन उसको चलाने के लिए भी हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो फिर ऐसे ही टाइम कटता गया, 1.5 साल गुजर गई और हम तब से कोरोना महामारी के बीच ही जी रहे हैं सब लोग। गवर्नमेंट जॉब वालों की भी कुछ पेमेंट जो बेसिक पे है वो आ रही है और काफी सारी कटिंग्स लगा करके उनको दिया जा रहा है। तो इस सब कुछ देखते हुए मुझे लगा कि करना तो है, पर अब करूं तो करूं क्या? फिर मैं हस्बैंड से बोलने लगी, अब 1.5 साल में बैठे बैठे घर पे कुकिंग बहुत ज्यादा सीख गई, चलो यूट्यूब चैनल चला लेती हूँ। फिर कहा ठीक है, फिर वो भी मुझे कुछ नहीं लगा ठीक। मैंने कहा चलो कुछ ऐसी शॉप खोलेंगे जिससे मतलब कुछ शॉपिंग में जाते हैं, फिर वो भी नहीं हो पाया। फिर उसके बाद एक दिन मुझे मेरी सीनियर है जबलपुर से, उनका कॉल आया। वो मुझे मतलब ऐसे मैं पर्सनली उनसे कभी नहीं मिली, लेकिन उनका कॉल आया कि ऐसे ऐसे नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है, क्या तुम करना चाहोगी या तुम्हारे कोई सपने हैं? तो जब उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हारे कोई सपने हैं, सपने तो मेरे थे, लेकिन उनको पूरा करने के लिए मुझे तो बस एक ही ऑप्शन पता था कि मेरे को जॉब में जाना पड़ेगा, तभी मेरे सपने पूरे होंगे। तो जब उन्होंने मुझे रास्ते दिखाए कि नहीं तुम अपने सपने अपने दम पर नेटवर्क मार्केटिंग में आकर के भी पूरा कर सकती हो और टाइम फ्रीडम तुम्हें पूरा मिलेगा। कहीं भी हम जॉब करने जाते हैं तो हम कहीं ना कहीं किसी न किसी के अंडर होते हैं कि हमें बॉस का डर है, टाइम से पहुंचना है और उसके बाद बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें करनी ही पड़ती है फॉलो। तो जब उन्होंने मुझसे पूछा तो मुझे वो प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा, लेकिन उन्होंने मुझे पूरी बात नहीं बताई कि मुझे एक्चुअली में करना क्या होगा। बस उन्होंने ये चीज मुझे बताई कि तुम अपने सपनों के बारे में सोचो, तुम कितना उसके लिए मतलब डेडिकेटेड हो, ये पहले तुम सोचो। मैंने सोचा, उसके बाद जब उन्होंने मुझे फाइनेंशियली ये चीज बताई कि तुम्हें इसमें कम से कम 5 लाख इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, तो मैंने कहा इतना तो मैं एकदम से इन्वेस्ट नहीं कर सकती। एक्चुअली मैं आपको अभी इतना ज्यादा भी नहीं जानती कि मैं इतना बड़ा अमाउंट आपके साथ इन्वेस्ट कर दूं। तो मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं मुझे तो नहीं करना। लेकिन उन्होंने जो आखिरी में मुझसे बात कही वो कहीं ना कहीं मेरे दिल को छू गई। वो उन्होंने मुझसे एक ही बात बोली, ममता तुम एक बात बताओ कि वाकई में तुम्हारे कोई सपने हैं जिन्हें तुम पूरा करना चाहती हो, या फिर मैंने पूछ लिया तो तुमने कह दिया कि हाँ सपने तो हैं लेकिन 50-50, अगर पूरे हो गए तो बहुत अच्छी बात और नहीं हुए तो मेरी लाइफ तो कट ही रही है। तो मैंने ये बोल तो दिया, लेकिन उस वक्त मुझे लगा कि अब तो कुछ करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं, मतलब मुझे बहुत वो बात चुभ गई। अब मैंने हस्बैंड को कहा कि आप कुछ भी कीजिए, मुझे मतलब कुछ करना है अब। फिर उसी वक्त 2-3 दिन बाद मुझे यहाँ सुशील शर्मा भैया हैं, उन्होंने जो है इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया कि मैम ऐसा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, आप चाहें तो कर सकती हैं और आप अगर जिंदगी में कुछ करना चाहती हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है। आप अपने फैमिली के साथ रह सकती हैं, बच्चों को देख सकती हैं, अपने टाइम के अकॉर्डिंग जब आप चाहें तब आप इस बिजनेस को भी कर सकती हैं। और एजुकेशन तो मैं हमेशा से लेती रही हूँ, तो मुझे लगा कि एजुकेशन तो मुझे सबसे ज्यादा हमेशा से ही पसंद रहा है। कहीं ना कहीं मुझे पढ़ने का शौक रहा है, मैं हमेशा मतलब पढ़ती ही रही हूँ, आज तक की तारीख में मैं पढ़ती ही रही हूँ। तो मुझे लगा कि एजुकेशन का अगर प्रोजेक्ट है और एजुकेशन को ही प्रमोट करना है तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए। तो मैंने इसमें डिसीजन लिया। मैंने ये प्रोग्राम भी तब तक नहीं देखा था कि क्या प्रोग्राम है। मैंने कहा कि आप मेरे लिए पैसे लगा दीजिए, मैं ये करना चाहती हूँ। बस मैंने डिसीजन लिया और उसके बाद मैंने फिर इस प्रोग्राम को देखना शुरू किया कि ये है क्या चीज, क्या करना पड़ता है, कैसे करना पड़ता है। तो जब मैंने इसको देखा तो मुझे इसको देखने के बाद ये समझ में आया कि मुझे जो है इस एजुकेशन को पहले लेना पड़ेगा, अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं मैं स्किल्स आपको बताऊं सब तो मुझे आता है, लेकिन कहीं ना कहीं प्रेजेंट करने की जब बात आती है तो मुझे हेजिटेशन लगता है कि मैं कैसे बोल पाऊंगी, क्या बोलूंगी, और थोड़ा बोलने के बाद मैं कहीं ना कहीं मेरी सांसें ज्यादा तेज चलने लग जाएंगी। तो ये सब चीजें जब मैंने इसमें देखी कि बच्चे भी इतने अच्छे से बोल पा रहे हैं तो मैंने कहा अब तो करना है। और फिर मैंने अपना माइंड सेट किया, क्योंकि सबसे पहले आपका इसमें माइंड सेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे ही आप इस चीज को एज अ करियर वर्क करने लग जाएंगी, आप जब इस एजुकेशन को प्रमोट करेंगी, लोग आपको तरह तरह की बातें बोलेंगे कि ये क्या करने लग गई, जोड़ने का काम, ये काम, वो काम। तो मैंने सबसे पहले खुद को मतलब ये समझाया कि अब मुझे करना है और अगर मुझे सफल होना है तो 5 बातों को दिमाग से बिल्कुल निकाल देना है कि लोग क्या कहेंगे,
कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या मेरा मूड नहीं बन रहा, या मेरी किस्मत ही खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है। ये सारे बहाने तो तब होते हैं जब हम कुछ करना नहीं चाहते, लेकिन मैंने इन सबको साइड किया। अब तो मुझे करना है और मुझे ये डिसीजन लेना है, मैंने ये सोच लिया था। फिर मैंने इसको काफी ज्यादा इस पे स्टडीज की और फिर मैंने देखा कि ये अच्छा है काम, लेकिन नया काम तो हम कुछ भी शुरू करेंगे वो नया ही होता है। बच्चे भी अगर पैदा होते हैं तो वो चलना सीखते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, पर वो अपनी हिम्मत नहीं खोते। तो मैंने सोच लिया था कि अब तो करना है, अगर इस फील्ड में मैंने कदम रखा है तो आगे बढ़ना है और बढ़ के सबको करके दिखाना है कि मैं ये काम भी कर सकती हूँ। हालांकि नेटवर्क मार्केटिंग किसी ने की नहीं है हमारी फैमिली में, सबके लिए बहुत नया है कि ये तू क्या कर रही है, लेकिन मैंने कहा करके दिखाना है। अगर मैंने इतनी पढ़ाई करके हर चीज में अपने आप को दिखाया है, प्रूव करके, तो ये चीज भी मुझे करके दिखानी है। कहीं ना कहीं मुझे अपने पेरेंट्स को ये महसूस कराना है कि मैं भी उनका नाम रोशन कर सकती हूँ। अगर उनके बेटा नहीं है तो उनकी बेटी ये काम करके उनको दिखाएगी। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी गॉड का और मेरे हस्बैंड का, मेरे पेरेंट्स का, जो मुझे पल पल सपोर्ट करते हैं, जो मुझे ये हमेशा कहते हैं कि तुम कर लोगी। और वो जो उनकी बातें हैं वो मुझे हमेशा सपोर्ट करती हैं कि वाकई में मैं कर लूंगी। अगर जब आपके साथ सपोर्ट होता है तो आप कुछ भी करने के लिए तैयार रहती हैं। जैसे कि आप जब ड्यूसॉफ्ट को ज्वाइन करेंगी तब आपको पता चलेगा कि आपके साथ एक टीम काम कर रही है। अभी तो आपको लगेगा कि मतलब ये क्या बता दिया कि जोड़ने का काम है, 2 लोग लाओ, 4 लोग लाओ, लेकिन जब ये टीम आपकी जुड़ जाएगी तो ये मल्टीप्लिकेशन में काम करती है। आपके नीचे जब इतने सारे लोग जुड़ जाएंगे तो वो काम करेंगे, तब भी आपको इंसेंटिव जनरेट होते रहेंगे। और लग करके 3 साल 4 साल जब हम काम कर लेंगे, हमारी टीम इतनी बढ़ जाएगी तो हमें जो है वर्कलोड भी कम होने लग जाएगा। हम एज अ लीडर काम करने लग जाएंगे। इतना ज्यादा टाइम देने के बाद हम एज अ मोटिवेशनल स्पीकर भी बन जाएंगे, लोगों को हम सिखाने लग जाएंगे, टीम को लीड करने लग जाएंगे। तो मैंने ये फैसला लिया कि मुझे अब ये करना है। तो मैं चाहती हूँ आप सब भी जो महिलाएं हैं इस प्रोग्राम को देख रही हैं और उनके भी दिल में कुछ सपने हैं, कुछ करना चाहती हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन करें और खुद से ये सवाल करें, क्या आप चाहती हैं कि आपका भी मान सम्मान हो? क्योंकि बहुत सारी लेडीज इसमें ऐसी भी हैं जिनको कहीं ना कहीं एक गैजेटेड ऑफिसर से उनकी शादी हुई है, या कहीं ना कहीं उनका इतना मान सम्मान तो है कि उन्हें और की जरूरत भी नहीं है, लेकिन फिर भी आज भी हम अपने हस्बैंड की वजह से जाने जाते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता था कि मैं चाहती हूँ कि मेरी वजह से मेरे हस्बैंड को भी उतनी रिस्पेक्ट मिले जितनी उनकी वजह से मुझे मिल रही है। मैंने डिसाइड कर लिया, बस फिर सोच लिया कि, और फिर उसके बाद आज के टाइम में आप देख रहे हैं बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं, सबको मोबाइल की जरूरत है। तो बच्चे आजकल क्या है, थोड़ा सा ज्यादा पढ़ने लग जाते हैं तो कहते हैं मम्मी आपको क्या पता है कि हम क्या कर रहे हैं, जमाना कितना बदल गया है। तो जब ये वाली बात सुनती हैं कुछ माताएं तो मतलब दिल को मतलब ठेस पहुंचती है कि हमारा बच्चा जिसको हमने ही बड़ा किया वो हमें ऐसी बातें बोलने लग जाता है कि तुम्हें क्या पता जमाना कहाँ चल रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको इसलिए इसको करना है ताकि आपके बच्चे आपको ये बात कभी ना बोल पाए, वो गर्व से कह सके कि हमारी मम्मी भी है, हमारी मदर भी है, जो हमारे लिए फाइनेंशियली जो है टेक लिए, उन्होंने डिसीजन लिया है, वो हमारे लिए कुछ करना चाहती हैं। आप खुद ये बताइए कि आप नहीं सुनना चाहेंगी कि आपका मान सम्मान हो, लोग आपको सर या मैम कह के बुलाएं, बोले कि मैम आइए, जहां पे जब भी आपका अगर 2000 भी आपका इंसेंटिव जनरेट होगा तब भी सेलिब्रेशन होगा। उसके बाद जैसे जैसे आप हजारों लाखों में पहुंचेंगे, आपके लेवल स्टार से डिप्लोमेंट से एम्बेसडर के होंगे, तब आपका सेलिब्रेशन होगा। तो आपको अच्छा लगेगा या बहुत अच्छा लगेगा? आप खुद से सोचिए, खुद ये सवाल आप करिए कि आप क्या चाहती हैं लाइफ में। क्या आपको अपनी पहचान बनाने में बुरा लगेगा? क्या आप अपनी पहचान नहीं बनाना चाहती? क्या आप नहीं चाहती कि मुझे मेरे नाम से जाना जाए? आज हम कहीं से गुजरते हैं तो कहते हैं कि देखो उनकी मैडम जा रही है या उनकी बेटी जा रही है। कभी जब हम इतना अपना नाम कमा लेंगे तो लोग कहेंगे कि देखो ये वो मैडम जा रही है, उनके हस्बैंड ये हैं, उनके पिताजी ये हैं, इस नाम से जाना जाएगा तो आपको बुरा लगेगा। तो आप सोचिए, द सक्सेस ऑफ एवरी वुमेन शुड बी द इंस्पिरेशन टू अनदर। वी शुड रेज ईच अदर अप। मेक श्योर यू आर वेरी करेजियस, बी स्ट्रॉन्ग, बी एक्सट्रीमली काइंड एंड अबव ऑल बी हम्बल। हमेशा आप जो है इस तरीके से मतलब अपने आप को स्ट्रांगली वो कीजिए, शो कीजिए कि मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मैं कर सकती हूँ, आज तक मैंने जो किया है वो सब भी मेरे ही दम पे हुआ है। तो आप अपने अंदर ये विश्वास जगाइए कि मैं भी कर सकती हूँ। जैसे कि औरतें किसी की मोहताज नहीं होती, औरतें किसी गुलाब की मोहताज नहीं होती, वो खुद बागवान है इस कायनात की। तो हमें इस चीज को समझना चाहिए कि जब जब नारी में शक्ति, जब है नारी में शक्ति सारी, तो फिर क्यों नारी
कहे खुद को बेचारी। तो महिलाएं कहीं ना कहीं अपने दिमाग में ये सेट कर चुकी हैं कि हम तो बेचारे हैं। जब हम मतलब अपने पापा मम्मी के घर थे तो हमें उनकी सुननी थी, शादी हो गई अब हमें ससुराल वालों की सुननी है। आप सुनिए, रिस्पेक्ट सबकी करिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप बिल्कुल अपनी मर्जी से चलने लग जाइए, रिस्पेक्ट कीजिए, लेकिन अपने सपनों को भी जिंदा रखिए। ये देखिए यहाँ पे ये मैम ने शेयर किया है इमेज, नहीं चाहिए हिस्सा भैया मेरे मायका सजाए रखना, राखी भैया दूज पे मेरा इंतजार बनाए रखना, कुछ ना देना मुझको चाहे मेरी याद बनाए रखना, पापा के इस घर में मेरी याद बसाए रखना, बच्चों के मन में मेरा मान बनाए रखना, बेटी हूँ सदा इस घर की ये सम्मान सजोए रखना। बस और बेटी चाहती क्या है? कई बार ऐसा लगने लग जाता है जब भाई की शादी हो जाती है, उसकी वाइफ आ जाती है, तो लोग समझने लग जाते हैं कि इसकी वाइफ आ गई है, अब ये कहीं ना कहीं इसकी चलने लग गई है, ये हमारा मान सम्मान नहीं करेगी। तो कहीं ना कहीं बेटी तो पहले अपने घर की भी नहीं हुई, वहां कहते हैं कि तेरा तो ये घर नहीं है, तेरा तो वो घर है। जब वो ससुराल चली जाती वहां वो कहते हैं तू तो हमारे घर की है ही नहीं, तू वहां से आई। तो बेटी का घर कहाँ है? कभी ये खुद सोचा है आपने, क्या है आपकी पहचान? इस चीज के लिए, इस पहचान के लिए आपको कुछ ना कुछ कदम उठाना पड़ेगा। जिम्मेदारी संग नारी भर रही उड़ान, ना कोई शिकायत ना कोई थकान। आज भी हम जब हमसे कोई पूछता है कि आप क्या कर रही हैं तो हम कैसे कहते हैं कि हम तो कुछ नहीं कर रहे, हम तो हाउस वाइफ हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है कि हाउस वाइफ जितना काम करती है उतना कोई और कर सकता है? क्या उसकी कोई आपको पेमेंट मिल रही है? जिम्मेदारी संग, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप ये सोचिए, जब भी कभी हम घर का काम करते रहते हैं, घर का काम करते रहते हैं, और जो जॉब वाली महिलाएं हैं वो घर का भी काम करती हैं और जॉब भी करती हैं, तो डिफरेंस आपको ये समझ में आएगा कि जो घर पे काम करती हैं उनकी जो रिस्पेक्ट है वो कम होती है अकॉर्डिंग टू ये जो जॉब करती हैं। जैसे ही हम कोई अच्छा काम करते हैं, हमारी तारीफ करने तो नहीं आते, लेकिन एक दिन अगर हमने काम खराब कर दिया तो पूरा घर पीछे बढ़ जाएगा कि क्या करती रहती हो, पूरे दिन घर पे पड़ी रहती हो, कुछ तो करती नहीं हो, तुम्हें क्या पता कि बाहर की दुनिया क्या है। तो उस दिन आपको ये नहीं लगता कि हमें भी देखना चाहिए कि बाहर की दुनिया में एक्चुअली ऐसा है क्या, जो वो लोग हमेशा ताना मार देते हैं। आपको उनके साथ खड़े होकर ये देखना पड़ेगा, आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। जिस दिन आप ये कह देंगे कि मुझे तो करना है, तो आपको कोई रोकेगा नहीं। एक औरत कभी उधार नहीं रखती, ना मोहब्बत का, ना इज्जत का, ना खुशी का, नफरत का, ना वफा का, सब कुछ वो दोगुना करके ही लौटाती है। आप उसको प्यार देंगे तो वो दोगुना प्यार देगी, आप उसकी बेइज्जती करेंगे तो उसका वो दोगुना, उसका वो जो है आपको लौटाएगी। जब तक कोई औरत अगर रोती है वो तब तक ही कमजोर है, और जिस दिन उसने ठान लिया कि अब वो नहीं रोएगी तो आप समझ लीजिए कि आपका पतन शुरू। अगर आपको डिसीजन लेना होगा। मैं ये नहीं कहती कि मतलब आप अपने घर से बगावत कर दीजिए या कुछ और करिए, लेकिन अपने बारे में सोचिए, क्या आप करना चाहती हैं, क्या आपके सपने हैं। ये देखिए यहाँ पे लिखा है जैसे कि कोटेशन में कि औरत गैरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जती कभी नहीं भूलती। हम कहीं ना कहीं दबा तो लेते हैं उस बात को कि हमें उसने बोल दिया चलो ठीक है मेरे घर वाले हैं, लेकिन वो बात ऐसी तीर की तरह जब चुभ जाती है ना, तो वो बार बार हमें उसको याद दिलाती रहती है कि मुझसे ऐसा बोला गया था या मुझे ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन जब सम्मान उसे मिलता है कहीं पर, तो वो कभी भी नहीं भूलती है कि मुझे सामने कोई कौन मिले थे जिन्होंने मुझे इतने रिस्पेक्ट के साथ बात की थी मुझसे। तो ये रिस्पेक्ट आपको यहाँ मिलेगा। एक बार आप इसमें कदम बढ़ा करके तो देखिए, हम सब आपके साथ हैं। बस ये है कि डिसीजन आपको लेना होगा, हम सब आपके साथ हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी अपनी बातों में विराम देते हुए कि जैसे कि अभी जो आजकल टोक्यो वाले जो गेम्स चल रहे हैं उसमें भी आपने देखा कि बेटियां किस तरीके से मेडल्स लेकर के आ रही हैं और अपना नाम जो है देश दुनिया में रोशन कर रही हैं। ये इस कविता के जरिए मैं आपको थोड़ा सा और स्त्रियों का जीवन जो है, औरतों का जीवन है, उसकी सच्चाई को बताना चाहूंगी कि कभी कभी लगता है औरत होना ही एक सजा है। ना पढ़े तो अनपढ़ जाहिल, और पढ़ ले तो पढ़ाई का घमंड है। शादी ना करे तो बदचलन नक्चड़ी है, और कर ले तो अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सबसे मिलकर रहे तो चालाक है, और मिलकर ना रहे तो घमंडी है। पढ़ लिख कर घर में रहे तो कहते हैं क्यों इतने साल पैसे बर्बाद किए, पैसे खोए साल खोए। और कोई नौकरी करे तो कहते हैं पर निकल आए हैं, नौकरी का घमंड आ गया है। सहकर्मी से बात करो तो चलता पुर्जा, और ना करो तो छोटी सोच वाली। बड़ा लंबा चिट्ठा है साहब क्या करें, अच्छा है कि चुप रहो और अपने लिए कुछ ना कुछ करते रहो। जैसा कि कहा भी गया है कि जो है दुनिया वाले तो आपके साथ कभी नहीं आएंगे, आपका जो साया है वो भी आप जब धूप में निकलेंगे तभी आपके साथ आता है।
अंधेरे में और कहीं भी आपके साथ नहीं होता। तो आप ये सोचिए कि आपके साथ फिर कौन है। कहीं ना कहीं आपको अपने आप को एस्टेब्लिश करने की आज जरूरत है, और आज जमाना टेक्नोलॉजी का है, तो आपको ये सब कुछ सोचना होगा। सशक्त नारी से ही सशक्त समाज बनेगा। आप अगर अपनी सोच को बड़ा करेंगी, अपने लिए डिसीजन लेंगी, स्टैंड लेंगी, तो सब आपके साथ हैं। और अगर आपने अपने आप को दबा के रखा, अपने आप को बेचारा फील करवाया, तो सब आपको दबाएंगे और आपका जो है यूज करेंगे कि तू तो कुछ नहीं जानती है, ये है वो है, तुझे कुछ नहीं पता। देखिए, जन्म देने के लिए चाहिए, राखी बांधने के लिए बहन चाहिए, कहानी सुनने के लिए दादी चाहिए, जिद पूरी करने के लिए मौसी चाहिए, खीर खिलाने के लिए मामी चाहिए, साथ निभाने के लिए पत्नी चाहिए। पर क्या सभी रिश्ते निभाने के लिए बेटियों को जिंदा रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? आप खुद सोचिए। बेटियां हो जाती हैं तो लोग मतलब कहने लग जाते हैं कि अरे बेटी हो गई, अब कैसे करेंगे, कैसे शादी हो पाएगी। आप मुझे एक बात बताओ, बेटी जब जिसकी हुई है वो टेंशन नहीं है, दुनिया जमाने वाले टेंशन नहीं, उसकी बेटी हो गई है कैसे होगा, तुम ये करने आओगे? कभी आपने ये सोचा कि वो करने आएंगे? हम यही सोचते रह जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, वो कहेंगे कि तेरी बेटी हो गई, तू कैसे कर पाएगी। वो कभी कुछ नहीं करने आएंगे। आपको खुद अपने फैसले लेने होंगे। अगर आपकी बेटियां हुई है तो ये मान लीजिए कि सौभाग्य है आपका। भाग्य से बेटे होते हैं, सौभाग्य से बेटियां होती हैं। तो मैं यही कहना चाहूंगी, डिसीजन लीजिए आप लोग, और हम सब आपके साथ हैं, मिलकर रॉक करेंगे। और इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। उससे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगी कि हम महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए एक नई टीम बनाने जा रहे हैं, जिसका हम नाम रखेंगे विंग्स, वुमेन्स इन नीड गेटिंग सपोर्ट। तो आइए आप हम सबके साथ मिलकर के काम करिए। आप कोई अगर जॉब कर रही हैं तो ये मत सोचिए कि अगर हमने ये शुरू कर दिया तो जॉब में हमारा डिस्टर्बेंस आएगा। आप उसको एज अ पार्ट टाइम भी कर सकती हैं, और धीरे धीरे जब आप इसकी पावर को समझेंगी कि ये बिजनेस छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है, लाखों करोड़ों का है, तो फिर आप अपनी उस जॉब को छोड़ करके पूरी फुल फैमिली आप इसमें आ जाएंगी। आज जैसे ये जॉब कर रहे हैं सब लोग, तो उसमें क्या है, जैसे जॉब कर रहा है हस्बैंड या घर में पापा मम्मी कोई जॉब कर रहे हैं, तो वो जॉब के दिन जैसे वो सोचें कि आज हम नहीं जाना चाहते, तो वो ये कहें कि तुम आज मेरी जगह चली जाओ, तो कभी नहीं हो सकते। लेकिन इसमें आपको इतना फ्रीडम है कि आज अगर आप ये कहें कि मैं नहीं करना चाहती हूँ, या मैं अपनी जिम्मेदारी अपने बच्चों को देना चाहती हूँ, तो उसका ये है कि वो जीरो से शुरू कभी नहीं होगा। जिस लेवल पे आप हैं उसी लेवल से उसका शुरू होगा, और ये सबसे अच्छा इसका प्लस पॉइंट है। बस अब मैं अपनी बातों को विराम देती हूँ। आई होप आप सबको ये बात समझ में आई होगी कि आपको अपने लिए फैसला लेना कितना जरूरी है। यस मैम जी, बस थैंक यू। आप सबका मैं शुक्रिया करना चाहूंगी कि आप लोग इतना कीमती समय अपना निकाल करके हमें सुनने के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। और मैं थैंक्स करना चाहूंगी सभी रिस्पेक्टेड मैम और जितनी भी मेरी फ्रेंड्स हैं, सबको मैं थैंक्स करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच।